गुड मॉर्निंग क्लास। आज पाठ 4 कविता दीवानों की हस्ती इस वीडियो में आप लोगों के सामने है, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसके कठिन शब्द पहले देख लेंगे। हस्ती यानी अस्तित्व, मस्ती यानी मौज, आलम यानी दुनिया, उल्लास यानी खुशी। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 4 दीवानों की हस्ती पाठ से ली गई है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। अब इसका भावार्थ देख लेंगे कि इन कविताओं में क्या कहा गया है। कविताओं में मस्त मौला जो व्यक्ति होते हैं, जो किसी बात की परवाह नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात की गई है। कवि स्वयं को ऐसे ही मस्त मौला व्यक्ति मानते हैं और कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है। वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहां भी जाते हैं चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। कवि जहां धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। कवि रमता जोगी हैं, वह मन में उत्पन्न भावों को भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। इसके बाद की पंक्तियां देखिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। से कठिन शब्द देख लेंगे। जग यानी संसार, छक्कर यानी तृप्त होकर, भाव यानी एहसास। इसमें प्रसंग पहले वाला ही रहेगा। भावार्थ पंक्तियों का भावार्थ देख लेंगे। संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और अपने पास से कुछ ज्ञान देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और अपना सुख दुख बांटते हैं। इस प्रकार कवि एक मस्त मौला व्यक्ति हैं, जो सबके सुख दुख में साथ देते हैं, अपना सुख दुख सबसे बांटते हैं। ये इस कविता का भावार्थ था। कुछ प्रश्न है इस कविता के, जो आपको अरसल में नहीं डाले हैं, अपने पास ही लिख के रखेंगे आप लोग। होमवर्क जो है आप अरसल में अपलोड नहीं करेंगे, अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे। ये प्रश्न देख लेंगे आप। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जग, छक्कर, भाव, हस्ती, मस्ती, उल्लास। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करें। दीवानों, आलम, जग, मंजिल, स्वभाव। प्रश्न नंबर 3, कवि अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहता है। और प्रश्न नंबर 4 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इन प्रश्नों को आप लोग अपने पास होमवर्क कॉपी में करके रखिएगा, अरसल में मत डालिएगा।